हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आप लोगों की तरफ से एक चैप्टर जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है ओएमएसएम के अंदर कि सर इसकी प्रॉपर क्लासेस नहीं है और अब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, दैट इज़ क्वीन मॉडल। क्वीन मॉडल की जो क्लास है आज मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, जिसको हम वेटिंग लाइन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, तो चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट सर पता ही नहीं चलता इस चैप्टर में होता क्या है, फॉर्मूले का बेस क्या है एंड ऑल। तो अगर आपकी ऐसी कोई टेंशन्स है तो डोंट वरी, आज आपको क्वीन मॉडल जो है फाइनली समझ में आने वाला है कि आखिर ये काम कहाँ आता है और इसका लॉजिक क्या होता है। इसके कुछ इसमें नंबर ऑफ फार्मूलाज ज़्यादा है तो मैंने उसको कम करने की कोशिश करी है, और कुछ लॉजिक कुछ चीज़ें मैंने सेल्फ इन्वेंट करी है इस क्वीन मॉडल के अंदर, जो मैं आप तक डिलीवर करके आपको ज़रूर से हेल्प करने वाला हूँ। और ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्वीन मॉडल। अगर आपको OMSM की डिटेल क्लासेस चाहिए जिसमें सारी की सारी क्लासेस मिल जाए और आप एग्जामिशन स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरी डिटेल क्लासेस ले सकते हैं CMA कार्ट ऐप के ऊपर जा कर के। अगर आप CMA कार्ट ऐप डाउनलोड करेंगे और जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको डिटेल क्लासेस जो है OMSM की मिल जाएगी। करंटली OMSM क्लासेस पर जो है 15% ऑफ है अगर आप कोड अप्लाई करते हैं अक्षय सर तो। ये कोड जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर ये इस ऐप पर आपको मिल रहा है तो ठीक है, और अगर आप थोड़ा बाद में देखेंगे तो होपफुली हो सकता है आपको ये ऑफ़र वहाँ पर नहीं मिल रहा हो। तो OMSM में बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो बच्चे CA और CMA दोनों कर रहे हैं, तो CA वाले बच्चों को ये क्वेरी होती है कि सर ये OMSM सब्जेक्ट उधर नहीं है, तो इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये भी उनकी एक कंसर्न रहता है। तो डोंट वरी, आप जाकर के CMA कार्ट ऐप पर ये क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8963095483। इस नंबर पर आप क्लासेस के लिए जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और CMA वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपर क्लासेस इस सब्जेक्ट की नहीं मिल पाती है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वीन मॉडल चैप्टर के बारे में। देखिए, क्वीन मॉडल चैप्टर को अगर हमें समझना है तो पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ये चैप्टर जो है आपको समझ में आएगा और इसका मतलब क्या होता है आखिर वो तो देखें। देखिए, क्वीन मॉडल जो चैप्टर का नाम बना है, ये बना है वर्ड क्यू से। और क्यू का मतलब क्या होता है सर? क्यू का मतलब होता है लाइन। क्यू का मतलब होता है लाइन से। तो क्वीन मॉडल इज मोर रिलेटेड टू द लाइन। आप देखते होंगे कि कई जगह पर, कई ऑर्गेनाइजेशन पर या सर्विस सेंटर्स में आप गए हैं, बैंक में आप गए हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप की सर्विस करवाने आप गए हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको कई जगह आप पासपोर्ट बनवाने गए हैं तो लाइन में लगना पड़ता है वहाँ पर। और लेकिन कई सारे स्टोर्स जो है इस लाइन को क्रिएट नहीं होने देते। वो आपको एक नंबर दे देते हैं, बोलते हैं आपका नंबर इतना है और आप इस टाइम पर आ जाना। जस्ट लाइक डोमिनोज में आपने कभी पिज्ज़ा खाया हो, तो वहाँ पर आप जाते हैं, आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है और वो वहाँ पर फ्लैश होता रहता है। जैसे ही आपका नंबर आता है आप जाते हैं और आपका ऑर्डर ले लेते हैं, रेदर देन कि हम क्यू के अंदर खड़े रहें, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, और फिर जो है वो हमको ऑर्डर मिले। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो चीज़ें हैं कि ये क्यू लेंथ को कैसे कम किया जाए, हमारे यहाँ लाइन कम लगे, लोगों को वेट कम करना पड़े, ये सारे एनालिसिस जो है क्वीन मॉडल के अंदर किए जाते हैं। एक लाइन से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस हो सकते हैं वो क्वीन मॉडल में मिलते हैं। और ये जो टॉपिक है, मेनली ये जो कंसेप्ट है, ये जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है। यस, ये जो कंसेप्ट है ये सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इस चैप्टर को देखें तो ये अलग अलग जगह पर मिलता है। ये चैप्टर हमारे CMA में तो है ही, इसके साथ साथ ये चैप्टर आपको इंजीनियरिंग में भी मिलेगा। यस, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। अगर आप MBA करते हैं तो भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज में भी ये चैप्टर होता है। तो बड़ा अलग सा चैप्टर है। तो देखते हैं आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या होता है और कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, जिसके थ्रू पहले मैं आपको ये पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ। देखिए ये क्या है, ये एक बैंक है, मैं बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक बैंक है
यहाँ से बैंक की जो है एंट्री होती है और यहाँ से जो है बैंक का एग्जिट है। ये एक बैंक है। होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो कस्टमर्स आते हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने कैश डिपॉजिट कराने के लिए, विड्रॉ कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कस्टमर। यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर बैठा है जो कि है कैशियर, और ये कौन है? ये है कस्टमर जो हमारे बैंक में पहुंच रहे हैं। और इस तरफ से जो है वो बैंक का एग्जिट गेट है, और ये जो है पूरे बैंक की बाउंड्रीज है। यहाँ पर पूरा बैंक जो है ऑपरेट हो रहा है। ये हमारा एक सिस्टम है बैंक का। कस्टमर यहाँ पर आएगा, यहाँ से कस्टमर की एंट्री होगी, वो यहाँ पर लाइन में लगेगा, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा जो कि हमारा कैशियर है, वहाँ पर अपने पैसे जमा कराएगा, विड्रॉ करने हैं तो विड्रॉ कर लेगा, और फिर इस साइड से जो है वो कस्टमर एग्जिट हो जाएगा। दिस इज आवर सिस्टम। अब क्वीन मॉडल इस पूरे में कहाँ कहाँ काम आ सकता है? देखो क्वीन मॉडल क्या क्या करता है उसके बारे में बताते हैं। क्वीन मॉडल में डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस किए जाते हैं। क्वीन मॉडल में क्या क्या एनालिसिस किए जा सकते हैं? पहले तो मान लीजिए इस जगह से रिलेटेड हमको एनालिसिस करना है, तो हमें निकालना पड़ सकता है नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू या फिर लाइन। हमें निकालना पड़ सकता है कि लाइन में क्यू में कितने कस्टमर हैं। इसी के साथ साथ एक एनालिसिस ये भी हो सकता है कि एक कस्टमर को टोटल कितना टाइम लग रहा है लाइन के अंदर, उसको भाई सर्विस लेने में लाइन में कितना टाइम लग रहा है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो अपन एक और चीज़ निकालनी पड़ सकती है, टाइम स्पेंड इन सिस्टम। पहले अपन लाइन ले लेते हैं, लाइन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लाइन से रिलेटेड ये भी एनालिसिस। हमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस जगह पर कितने कस्टमर है। अच्छा, इस जगह पर आखिर होगा कौन? इस जगह पर वो कस्टमर होंगे जो एक्चुअल में सर्विस ले रहे हैं। कैशियर के पास कौन होगा? जो सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकल सकता है? इसको बोलते हैं बेटा अपन कस्टमर बीइंग सर्व्ड। यहाँ पर जो सर्विस ले रहे होंगे वो कस्टमर निकाले जा सकते हैं कि आखिर कितने कस्टमर जो है वो सर्विस ले रहे हैं। ये भी हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से लेकर के कस्टमर को, यहाँ से एंटर होने से लेकर के यहाँ पर एग्जिट होने तक कितना टाइम लगता है, पूरे के पूरे सिस्टम में कितना टाइम लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। एंटर होने से लेकर के एग्जिट होने तक, जिसको हम बोलते हैं टाइम स्पेंड इन सिस्टम। ये भी हमको निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है कि एक कस्टमर को पूरे सिस्टम के अंदर कितना टाइम लगा। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर हैं, पूरे के पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर हैं। तो एक और चीज़ पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू। अच्छा, ये निकालोगे कैसे? अगर आपसे पूछा गया कि पूरे के पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर है बताओ, आप प्रैक्टिकली सोचो। ये एग्जाम्पल अगर आप माइंड में रखोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि कस्टमर कहाँ कहाँ है। आप देख रहे हैं एक तो कस्टमर इस जगह हो सकता है और एक कस्टमर इस जगह हो सकता है। तो अगर हमें सिस्टम के कस्टमर पता करने हैं तो एक तो अपन लाइन वाले कस्टमर निकाल ले कि यहाँ लाइन में कितने हैं वो निकाल लेते हैं, और प्लस यहाँ पर कितने, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बीइंग सर्व्ड, निकाल लेते हैं। अगर लाइन वाले कस्टमर और बीइंग सर्व्ड वाले निकाल के ऐड कर दिए तो नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू आ जाएंगे, या नंबर ऑफ कस्टमर इन लाइन ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएंगे। तो हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू लर्न नहीं करना पड़ेगा, और हमने लॉजिकली भी समझ लिया। अच्छा, ये कैसे आता है? लाइन वाले कस्टमर हमने निकाल रखे, कैसे निकालना है हम सीखेंगे, और बीइंग सर्व्ड जो सर्विस ले रहे हैं वो भी कस्टमर हमने निकाल रखे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर 4 कस्टमर होते हैं और यहाँ पर 1 कस्टमर होता है।
तो 4+1 पूरे सिस्टम में कितने, 5 कस्टमर, दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। देखिए इसी तरीके से हमको पूछा जा सकता है कि सिस्टम में कितना टाइम लगा, बिल्कुल सिमिलर वही। सिस्टम में एक कस्टमर को कहाँ टाइम लगेगा, एक तो लाइन में लगेगा और एक सर्विस लेने में लगेगा, देन वो एग्जिट हो जाएगा। तो अगर सिस्टम का टाइम निकालना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, लाइन का टाइम प्लस सर्विस का टाइम, दोनों अगर अपन ऐड कर देंगे, लाइन में तो यहाँ टाइम लगेगा इस जगह पर, जो यहाँ पर क्यू लग रही है उस जगह पर टाइम लगेगा, और सर्विस में इस जगह पर टाइम लगेगा। इन दोनों को अगर निकाल करके अपन ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक कस्टमर को पूरे सिस्टम में कितना टाइम लगता है। और भी कुछ बातें पूछी जा सकती हैं कि हमने सिस्टम को कितना यूटिलाइज किया, कितने अच्छे से यूटिलाइज किया। हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा सिस्टम यूटिलाइजेशन कितना है, ये हमसे पूछा जा सकता है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सिस्टम आइडियल कितना रहा, ये भी बताओ, कितना आपने यूज़ किया, अगर ये भी बता रहे हो तो हमें सिस्टम कितना आइडियल रहा ये भी तो निकाल के बताओ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सिस्टम में 4 पर्सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर इन द सिस्टम, 5 कस्टमर इन द सिस्टम, 6 कस्टमर, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर देके, फाइनाइट नंबर देके पूछा जा सकता है कि 4, 5, 6, 10 कस्टमर होने की सिस्टम में क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी निकाल के बताओ। मतलब एक तरीके से कहे तो हमसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, एन क्यों लिख रहा हूं पता नहीं है, 2, 4, 5, 6, 10 जितने भी पूछ ले, एन कस्टमर इन सिस्टम, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे कई सारे एनालिसिस जो है हमसे करने को कहे जा सकते हैं कि हमें ये एनालिसिस करने हैं। ये एनालिसिस जो है अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के लिए हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। देखिए एक सिस्टम तो ऐसा होता है बड़ा सिंपल सा, सिंगल सिस्टम, सिंगल क्यू और सिंगल फैसिलिटी कहते हैं इसको। ये तो हो गई लाइन, यहाँ कस्टमर आया, यहाँ पर सर्विस ली और ये हो गया एग्जिट। इसको बोलते हैं सिंगल क्यू सिंगल फैसिलिटी वाला सिस्टम। एक सिस्टम ऐसा भी होता है कि जिसमें क्यू तो होती है सिंगल, एक ही लाइन है, लेकिन फैसिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। होता है ना कि एक लाइन चल रही है, फिर एक कस्टमर इधर चला गया, एक आप उधर चले जाओ, एक आप उधर चले जाओ। अगर आप कभी गए हैं एयरपोर्ट के थ्रू किसी दूसरी कंट्रीज़ में तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक लाइन में खड़े रहते हैं और वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं। उस लाइन से निकल निकल कर एक इधर जाता है, एक इधर, एक इधर, सब अलग अलग तरफ चले जाते हैं। इस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है सिंगल क्यू एंड मल्टीपल फैसिलिटीज वाला सिस्टम। सिंगल तो क्यू है, लाइन तो सिंगल ही लग रही है यहाँ पर, लेकिन ये जो फैसिलिटीज है सर्विस प्रोवाइड कराने की जगह है वो क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल फैसिलिटी। इस टाइप के सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। और भी सिस्टम होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि क्यू भी मल्टीपल है, मतलब लाइन भी मल्टीपल है, 3, 4 लाइन चल रही है और 3, 4 काउंटर्स लगे हुए हैं। ये भी आपने देखा होगा कि भाई आप जो है इस लाइन में आओ, अगर आप डी मार्ट में गए हैं तो आप वहाँ पर देखना अलग अलग लाइन लगी रहती है, और फिर यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने वाले भी इनके लिए अलग अलग लगे रहते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं मल्टीपल क्यू एंड मल्टीपल फैसिलिटी वाला सिस्टम। और एक ऐसा भी सिस्टम होता है, अगर आपने देखा हो तो, कि पहले आप क्यू में लगो, आप क्यू में लगे, इस रूम में आप आए, आपका कुछ काम था वो हो गया, इसके बाद में फिर अगेन इसके रूम से आगे आप निकले, फिर लाइन लगी हुई, और फिर यहाँ पर एक और आपको कुछ काम प्रोसेस करना है, देन आप क्या होंगे, सिस्टम से एग्जिट होंगे। इस टाइप के सिस्टम भी जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर लाइन देखने को मिलती है और अलग अलग टाइप से वो ऑपरेट करते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ये क्वीन मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें अपन निकालने वाले हैं कि आखिर अपन कैसे इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो अपन ने देखी इनको अपन निकाल सकते हैं, इनका यूटिलाइजेशन अपन कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। देखिए
इस चैप्टर को जब अपन को पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स काम में आएगी। क्वीन मॉडल को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स काम में आएगी। वो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होगी, दैट इज लैम्डा और एक होगी म्यू। ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स काम में आए। तो वो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। लैम्डा का मतलब क्या होता है और म्यू का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, लैम्डा का मतलब होता है अराइवल रेट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की अराइवल रेट, कि आखिर कितने कस्टमर जो है वो आ रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसकी अराइवल रेट दैट इज होती है लैम्डा। ये जो है लैम्डा और म्यू एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाले जा सकते हैं। जनरली तो क्या होता है कि अगर आप सीएमए के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग देखोगे तो अराइवल रेट ऑफ कस्टमर पर आवर होता है। एक घंटे में कितने कस्टमर हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, अराइव हो रहे हैं। इट मे बी इन पर मिनट एज वेल, आप इसको पर मिनट में भी निकाल सकते हैं, दोनों में ये निकल सकता है। जनरली होता क्या है कि आवर्स में ही चलता है, पर आवर में ही निकालते हैं कस्टमर कितने आ रहे हैं। हाउएवर क्वेश्चन में डेटा, अगर बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर डेटा सेकंड्स में गिवन है, जैसे 10 सेकंड में एक कस्टमर आ रहा है, तो फिर लैम्डा और म्यू जो है वो पर मिनट में निकाले जाते हैं। जैसे 10 सेकंड में एक कस्टमर, तो एक मिनट में कितना हो गया, 10 सेकंड करके 60 सेकंड्स होते हैं टोटल एक मिनट में। 10 सेकंड में एक कस्टमर आ रहा है तो एक मिनट में 6 कस्टमर, तो उस केस में हमारा लैम्डा जो है किस में निकला, मिनट में निकला। जनरली ऑलवेज जो है आवर्स में ही लिया जाता है। अगर पर्टिकुलरली मैं सीएमए के स्टडी मटेरियल की बात करूं तो उसमें एक लास्ट में क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा और म्यू जो है वो मिनट में लिए गए हैं, वरना अपन आवर्स में ही लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि 8 कस्टमर अराइव इन एन आवर, तो आपका लैम्डा 8 हो गया, एक घंटे में 8 कस्टमर आ रहे हैं और 8 पर आवर हो गया। अच्छा, ऐसे बोल दिया जाए कि 1 कस्टमर अराइव इन एवरी 6 मिनट, हर 6 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो क्या करें, अब लैम्डा कैसे निकालें, फिर आवर्स में निकलेगा। अगर डेटा आवर्स में है तो बहुत बढ़िया, वही लैम्डा हो गया। मिनट में है तो भी लैम्डा किस में निकालना होता है, फॉर एनालिसिस आवर्स में। तो अगर एक कस्टमर आ रहा है 6 मिनट में, तो 1 आवर में कितने आएंगे, अगर मैं कॉमन सेंस से बताऊं, 6 मिनट में एक टोटल 60 मिनट होते हैं तो 10 आएंगे। और अगर आपको बाय फार्मूला निकालना है तो 60 मिनट डिवाइड बाय एक कस्टमर का टाइम 6 मिनट, तो ये 10 हो जाए। इस तरीके से निकल सकता है। अब बात आती है म्यू की। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है बेटा सर्विस रेट ऑफ कस्टमर। सर्विस रेट भी लिख सकते हैं कि आप कितने कस्टमर्स को जो है वो सर्विस दे पा रहे हैं, वो होता है अपना म्यू। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर म्यू का मतलब होता क्या है। देखो, हमारी सर्विस देने का जो पोटेंशियल है वो है 3 मिनट पर कस्टमर। 3 मिनट में हम एक कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। 3 मिनट पर कस्टमर जो है हमारा सर्विस पोटेंशियल है, तो अकॉर्डिंगली हम 60 मिनट में या 1 आवर में कितने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, हम यहाँ पर 20 कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो लैम्डा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने कस्टमर आ रहे हैं, म्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कितने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जनरली आर ही होता है कि हम एक आवर में कितने कस्टमर आ रहे हैं और एक आवर में कितने कस्टमर को हम सर्विस दे सकते हैं। एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, एक बेसिक कंडीशन फॉर क्वीन मॉडल्स एप्लीकेबिलिटी। क्वीन मॉडल एप्लीकेबल होने के लिए म्यू जो है ऑलवेज ज़्यादा होगा लैम्डा से। म्यू ऑलवेज लैम्डा से ज़्यादा होगा
तो ही जो है वो क्वीन मॉडल या वेटिंग लाइन थ्योरी का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। अगर म्यू कम है और लैम्डा ज़्यादा है, देन जो ये क्वीन मॉडल का कंसेप्ट है ये वहाँ पर फेल हो जाता है, काम नहीं आता है वहाँ पर क्वीन मॉडल का कंसेप्ट। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्वीन मॉडल अप्लाई होने के लिए जो है वो म्यू ज़्यादा ही मिलेगा। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे कि म्यू की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और लैम्डा की जो वैल्यू है वो कम है, यही हमको मिलने वाला है। अब अपन कुछ फार्मूलाज देखते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल से लैम्डा और म्यू को और क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एट ए सर्विस सेंटर, कस्टमर arrive after every 5 minutes. However, that service center can serve one customer in 3 minutes. Determine lambda and mu. लैम्डा और म्यू निकालना है। देखो निकालते, लैम्डा की वैल्यू जनरली आर्ट्स में होगा तो मैं अभी आर्ट्स में ही बात करूँगा। 1 आवर में कितने कस्टमर आ रहे हैं? बड़ा सिंपल है सर, देखो 5 मिनट में एक आ रहा है तो 60 मिनट टोटल है, डिवाइड बाय मैं कर दूँ 5 मिनट, तो टोटल कस्टमर कितने? 12 कस्टमर हमारा हो गया लैम्डा। 12 कस्टमर इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू भी अपन निकाल लेते हैं कि कितने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। 60 मिनट डिवाइड बाय 3 मिनट, तो ये कितना निकल करके आ रहा है? 20 कस्टमर्स। ये हमारा म्यू आ गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि म्यू ज़्यादा है। अगर मान लो म्यू कम है लैम्डा ज़्यादा है, क्वीन मॉडल अप्लाई ही नहीं होगा। वी नीड नॉट टू डिस्कस अबाउट क्वीन मॉडल अगर म्यू ज़्यादा है, म्यू कम है और लैम्डा ज़्यादा है तो ये सिस्टम अपन ने समझ लिया कि किस टाइप से होता है, कि एक्चुअल में होता क्या है, और ये सारी बातें भी अपन ने जान ली हैं। आइए अब कुछ फार्मूलाज के बारे में जानते हैं कि कैसे हम इन फार्मूलाज को यूज़ करें और कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम निकालें। पहली चीज़ जो हमसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड। मैं आपको एक्चुअल में भी बताऊंगा ये चीज़ है कहाँ पर। कस्टमर बीइंग सर्व्ड, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने आपको यहाँ भी बताया था। देखो बीइंग सर्व्ड मतलब क्या, इस जगह पर कितने कस्टमर ये चाहिए। सर्विस जो ले रहे होंगे वो यहीं तो होंगे, इसी जगह पर। तो एवरेज नंबर चाहिए कस्टमर्स का जो बीइंग सर्व्ड सर्विस ले रहा होगा। तो कैसे निकाला जाएगा इसको? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कस्टमर बीइंग सर्व्ड, कस्टमर बीइंग सर्व्ड लैम्डा अपॉन म्यू। कितने कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर अराइवल रेट डिवाइड बाय कस्टमर सर्विस रेट। जैसे मान लो 1 आवर में 20 कस्टमर आते हैं और 20 को ही हम सर्विस दे सकते हैं, तो 20 डिवाइड बाय 20 एवरी टाइम कितना रहेगा भाई? एक कस्टमर रहेगा। जनरली इसकी वैल्यू जो है ना अपन को लेस देन 1 ही मिलती है। क्यों मिलती है? मैंने आपको एक ऊपर लॉजिक बताया था कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो कम होती है और म्यू की वैल्यू ज़्यादा ही होती है क्वीन मॉडल में। जैसे अपन ऊपर वाले क्वेश्चन का ही निकालें, इस एग्जाम्पल का ही अपन ये चीज़ निकालें, तो लैम्डा इज 12, म्यू इज 20।
12/20 करके हम इसको निकाल सकते हैं। कस्टमर बीइंग सर्व्ड इस तरीके से निकलेगा और ये क्या बताता है कि इस जगह पर ये सर्विस कितने कस्टमर ले रहे हैं, इस चीज़ को ये बताता है। सेकंड चीज़ हमसे क्या पूछी जाती है? सेकंड चीज़ हमसे पूछी जाती है कि सिस्टम का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो, कि आप कितने बेटर तरीके से जो है वो सिस्टम को यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये निकाल के हम बताते हैं सिस्टम यूटिलाइजेशन। कैसे निकालते हैं सिस्टम यूटिलाइजेशन? लैम्डा अपॉन एम म्यू करके, बड़ा सिमिलर सा फॉर्मूला है। एम का मीनिंग क्या है? एम स्टैंड्स फॉर के नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कितने, नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, भाई सर्विस देने वाले कितने। मान लो सर्विस देने वाले 2 है, तो भाई आपकी सर्विस रेट दुगनी हो जाएगी। 3 है तो तिगुनी हो जाएगी। तो म्यू तो जो अपनी सर्विस रेट, मान लीजिए अपना म्यू है 2, लेकिन ऐसे 3 है सर्विस प्रोवाइडर, तो 2 × 3 हमारा म्यू कितना होगा? फिर 6 होगा ना यहाँ पर। तो एम मतलब कितने सर्विस देने वाले है हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडर कितने। इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एम की वैल्यू 1 ही मानी जाती है, फिर उसको सिंगल सिस्टम माना जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। थर्ड थिंग इसी से रिलेटेड पूछी जाती है, सिस्टम आइडल रेशियो। भाई हमने ये निकाल लिया कि सिस्टम कितना यूटिलाइज हुआ, तो आइडल रेशियो भी निकाल लो। बड़ा सिंपल है सिस्टम आइडल रेशियो निकालना। फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम यूटिलाइजेशन आया किसी सिचुएशन में 0.75, 0.75 अगर यूटिलाइज हो रहा है तो आइडल कितना रहा? फिर 0.25। 0.75 को हम 75% भी बोल सकते हैं। अगर 75% सिस्टम जो है वो यूटिलाइज हो रहा है तो कितना नहीं हो रहा है? सिंपल है सर, 25% नहीं हो रहा है। तो सिस्टम आइडल रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल है सिस्टम आइडियल रेशियो निकालना, 1 माइनस सिस्टम यूटिलाइजेशन। 1 में से अगर हम सिस्टम को यूटिलाइजेशन को माइनस करेंगे तो हमारा सिस्टम आइडल रेशियो निकल जाएगा और ये पॉइंट्स में आएगा। मान लीजिए जैसे इसी का अगर अपन को निकालना है तो 1 माइनस 0.75 अपन करेंगे तो ये आएगा 0.25, और इसको हम 25% भी बोल सकते हैं। ये हो गया सिस्टम आइडल रेशियो। 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे ज़्यादा काम आने वाला, नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू। लाइन में कितने कस्टमर है, इसको हम क्यू लेंथ से भी बोल सकते हैं कि भाई लाइन की कितनी लेंथ है, और ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग फॉर सर्विस। भाई सर्विस के लिए कौन वेट कर रहा होगा? जो लाइन में लगा होगा वही तो वेट कर रहा होगा। तो अगर ये सारी बातें पूछी जाती है तो एक ही चीज़ पूछी जा रही है, और ये क्या चीज़ है? ये वाली, आखिर इस जगह पर कितने कस्टमर है। ये दिख रहा है आपको, इस जगह पर कितने कस्टमर है, ये हमको निकालना होता है, ये हमको निकाल करके बताना है। तो ये हम कैसे निकालें? बात यह है, तो इसको निकालना अपन सीख रहे हैं कि लाइन में कितने कस्टमर है, आखिर ये कैसे निकाला जाएगा। अगर आप डिनोट भी देखना चाहते हैं कि कैसे करें, तो इसको करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू बोल रहा है, तो इसको डिनोट करते हैं एल क्यू से। कैसे निकालते हैं? लेमडा स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लेमडा। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि सिस्टम में कितने कस्टमर है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? मैनुअल है, मैनुअल सिस्टम है। इन केस अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब सर्विस कौन देता है? मशीनें सर्विस देती है, इंसान नहीं दे रहा, मशीनें सर्विस दे रही। तो जनरल सी बात है कि वहाँ पर उस केस में क्या होता है कि जो मशीन की रफ्तार ज़्यादा होगी या इंसान की? बट ऑब्वियस बात है कि जो हमारी सर्विस देने की रेट है वो किसकी ज़्यादा होगी? मशीन की ज़्यादा होगी। तो उस केस में फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेमडा स्क्वायर और म्यू जो अकेला होता है उसकी जगह क्या हो जाता है? 2 म्यू हो जाता है कि भाई दुगनी रफ्तार से सर्विस दी जाएगी, और आगे का फॉर्मूला सेम होता है। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब कौन सा सिस्टम हो? ऑटोमेटिक। और क्वेश्चन बोल देता है
कि ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक है। पर्टिकुलरली सीएमए की बुक का बात करूँ तो उसके अंदर ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बोला गया है और वहाँ पर 2 म्यू लिया गया है सिंगल म्यू की जगह। तो वो इसलिए गया है क्योंकि सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक है वहाँ, इसी वजह से। होपफुली आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है टाइम स्पेंड इन क्यू या लाइन या फिर एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू या वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर। ऐसे कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि भाई एक कस्टमर को लाइन में कितना वेट करना पड़ा। इसे डिनोट किया जाता है डब्ल्यू क्यू से, वेटिंग टाइम इन क्यू। कैसे निकालते हैं, देखो इसका भी एक अलग सा फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं वो अलग सा फॉर्मूला आपको नहीं बताने वाला, एक अलग फॉर्मूला बताने वाला जो मैंने ही अपनी लॉजिक से बनाया हुआ है। देखिए लाइन में कितने कस्टमर हैं, अगर इसी पर तो डिपेंड करेगा कि हमको कितना टाइम लगेगा। भाई आप कहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, किसी स्टोर में गए आप, 100 कस्टमर है वहाँ पर ऑलरेडी, तो आपको 100 के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। किसी स्टोर में गए 10 ही कस्टमर है तो 10 के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसका मतलब ये कि आपको लाइन में कितना वेट करना है ये किस पर डिपेंड करता है कि आखिर लाइन में कस्टमर कितने लगे हुए हैं, इसी पर तो डिपेंड करता है। तो क्या करना होगा, डब्ल्यू क्यू अगर आपको निकालना है तो पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, एल क्यू। तो अगर लाइन का टाइम निकालना है तो पहले क्या निकालो, लाइन की लेंथ निकालो। लाइन का टाइम निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे हम, लाइन की लेंथ निकालेंगे, एल क्यू। एल क्यू कैसे निकालना है ये अपन ऊपर देख करके आए, एल क्यू डिवाइड कर देना है इसको लैम्डा से। ये जो टाइम आएगा ना ये आर में आएगा, और जनरली हमें मिनट में निकालना होता है, तो ये टाइम तो आर में निकल करके आ जाएगा, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई हम लगा देते हैं 60 में। अगर लेमडा और म्यू ऑलरेडी आप ऊपर से ही मिनट में लेके चल रहे हो तो ये 60 लगाने की जरूरत नहीं है, फिर वो डायरेक्ट जो ये टाइम है वो मिनट में ही निकल के आएगा। लेकिन ऊपर अपन ने लेमडा और म्यू किस में लेते हैं, जनरली अपन कैसे लेते हैं, पर आर में लेते हैं लेमडा और म्यू। इस वजह से ये जो टाइम निकलता है ये भी किस में आता है, आर में। जैसे मान लो 0.2 आ गया, 0.2 क्या है, आर है, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना। इसके अलावा हमसे क्या पूछा जाता है, इसके अलावा हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू। नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू कि भाई पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर हैं या पूरे लाइन में कितने कस्टमर। अच्छा ये तो निकाल लिया, सॉरी, सिस्टम बोला तो मैंने सही था, यहाँ गलत लिख दिया। पूरे के पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर है, लाइन वाले तो निकाल चुके हैं आप। अच्छा अब प्रैक्टिकली एनालाइज करना, रटना नहीं है। सिस्टम में कस्टमर कहाँ कहाँ होंगे मुझे बताओ, एक बार सोचो आप कि यार सिस्टम में कस्टमर कहाँ कहाँ पर होंगे। सर बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो ये लाइन में लगे होंगे कुछ कस्टमर, और कुछ कस्टमर यहाँ सर्विस ले रहे होंगे, दैट्स इट, यही हो सकते हैं। देखो कुछ कस्टमर तो लाइन में होंगे और कुछ कस्टमर सर्विस ले रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ कस्टमर क्यू की जगह, सॉरी यहाँ भी सिस्टम था, अगर सिस्टम निकालना है तो क्या करना है भाई, सिस्टम मतलब कुछ कस्टमर तो यहाँ होंगे और कुछ कस्टमर यहाँ होंगे। तो कैसे निकाला जा सकता है नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, भाई दो चीज़ें आप निकाल लो, ऊपर ऑलरेडी निकली हुई और उसको ऐड कर दो। एक तो नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू निकाल लो आप, लाइन में कितने कस्टमर है, एल क्यू। ये तो हो गया लाइन के कस्टमर, अब उनको पता चल जाएंगे। एल क्यू कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला नंबर 4 में देखा था कि लाइन के कस्टमर कैसे पता चलेंगे। सेकंड थिंग आप क्या निकाल लो, कस्टमर बीइंग सर्व्ड, क्योंकि वो कैशियर के पास कितने लोग हैं वो कैसे पता चलेंगे, वो क्या होता है, बीइंग सर्व्ड। बीइंग सर्व्ड निकालना भी देखो अपन ऊपर सीख चुके हैं, ये रहा फॉर्मूला नंबर 1 जो है उसमें अपन ने सीखा था बीइंग सर्व्ड निकालना। तो ये दोनों चीज़ें अपन सीख चुके हैं। भाई अपना यहाँ डायग्राम देखो ना, कस्टमर कहाँ होंगे, ये लाइन में होंगे कुछ कस्टमर, और कुछ कस्टमर क्या कर रहे होंगे, यहाँ सर्विस ले रहे होंगे। तो ये लाइन वाले कस्टमर और सर्विस ले रहे हैं उन कस्टमर को ऐड कर दोगे दोनों को, तो क्या निकल के आ जाएगा कि हमारे पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। देखो इसके लिए अलग फार्मूला बनाना नहीं पड़ा अपन को, ऑटोमेटिकली निकल गया है, ये फार्मूला नहीं बनाया, बुक में फार्मूला होता है इसके लिए। फिर एक और चीज़ पूछी जाती है, एवरेज
टाइम स्पेंड इन सिस्टम। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने लॉजिकली खुद डिज़ाइन करी है और खुद खोजी है, ढूंढी है चीज़ों को। बुक में हमको इनके लिए फॉर्मूला मिलता है, लेकिन हम बार बार सेम सेम फार्मूला लगते हैं सारे के सारे, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस्टम में कितना टाइम लगा ये निकालना, ये भी बड़ा सिंपल है, बस वही करना है जो आप सोच रहे हो। अगर आपने सोच लिया है तो सिस्टम में मतलब कहाँ कहाँ टाइम लगेगा, एक तो यहाँ लगेगा लाइन के अंदर, और एक यहाँ सर्विस लेने में लगेगा। तो लाइन का वेटिंग टाइम और सर्विस का टाइम अगर अपन ऐड कर दे, भाई एक कस्टमर आएगा पहले लाइन में लगेगा, वहाँ टाइम लगेगा, और फिर एक सर्विस लेगा वहाँ टाइम लगेगा। तो लाइन का टाइम और सर्विस का टाइम अगर अपन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम स्पेंड इन सिस्टम निकल जाएगा। तो एवरेज टाइम स्पेंड इन सिस्टम कैसे निकाल सकते हैं? एक तो हमें चाहिए टाइम स्पेंड इन क्यू, लाइन का कितना टाइम, डब्ल्यू क्यू जो अपन ने निकालना सीखा था ऊपर, डब्ल्यू क्यू निकालना सीखा था ना, वो निकाल लो। और डब्ल्यू क्यू निकालना है तो क्या निकालना पड़ता है, एल क्यू, क्योंकि लाइन में कितना टाइम लगेगा किस पे डिपेंड करता है, लाइन में कितने कस्टमर है इस पर डिपेंड करता है। तो ये निकाल लो डब्ल्यू क्यू, लाइन का टाइम। दूसरा हमको क्या चाहिए होगा, सर्विस टाइम। और सर्विस टाइम बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है। सर्विस टाइम कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ऊपर भी जब मैंने दिया था कि हम एक कस्टमर को 3 मिनट में सर्विस दे सकते हैं, तो एक कस्टमर को जितनी देर में सर्विस दे सकते हैं वो सर्विस टाइम जनरली क्वेश्चन में दिया होता है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो निकालना है, विथ फार्मूला देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, 60 मिनट डिवाइड बाय म्यू अगर करोगे तो आपका आ जाएगा सर्विस टाइम, एक कस्टमर का कितना सर्विस टाइम। फिर ये जो टाइम है और ये जो टाइम है दोनों को ऐड कर देंगे तो वो चीज़ हमारे सामने निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो हमसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू मतलब जब लाइन खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी मतलब क्या, जब खाली नहीं, मतलब लाइन अगर फुल भरी हुई है तो उसमें कितने कस्टमर होंगे, अगर लाइन फुल भरी हुई है तो उसमें कितने कस्टमर हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है म्यू अपॉन म्यू माइनस लेम्डा। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नॉन एम्प्टी क्यू की लेंथ, मतलब जब लाइन फुल भरी हुई है तो उसमें कितने कस्टमर होंगे। नेक्स्ट थिंग हमसे पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी दैट जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, इसका देखते हैं। अगर आपका इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल दीजिएगा, मैं विद क्वेश्चन भी इसका अगला पार्ट आपके लिए ले आऊँगा। ज़ीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, इसको डिनोट किया जाता है पी जीरो से। कैसे निकाला जाता है ये पी जीरो, 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू करके, बड़ा सिंपल है। 1 तो है ही, लेमडा अपॉन म्यू को सॉल्व कर लो तो 1 में से लेमडा अपॉन म्यू लेस करा, जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, एन कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, 2 4 6 8 ऐसे बोल दे तो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी दैट एन कस्टमर इन द सिस्टम, एन कस्टमर इन द सिस्टम, एन कस्टमर मतलब क्या, 2 4 6 8 कस्टमर होने की, इसको डिनोट किया जाता है पी एन। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है 4 कस्टमर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप यहाँ पर एन की जगह 4 पुट कर दोगे, क्या फॉर्मूला होगा पी जीरो। अच्छा तो पी एन निकालना है तो पहले पी जीरो निकालना पड़ेगा, वो कैसे, ये यहाँ पर सीखा अपन, देन लेमडा अपॉन म्यू की पावर एन। एन क्वेश्चन में बोला ही है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 बोला है तो 4, लेमडा एंड म्यू अपन निकाल चुके हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जिनको यूज करके अपन जो है वो क्वीन मॉडल का सारा एनालिसिस कर सकते हैं कि लाइन में आखिर कितने कस्टमर हैं। ये अपन ने सीखा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा करके। सिस्टम यूटिलाइजेशन लेमडा अपॉन म्यू करके हमने निकाला था। सिस्टम आइडियल रेशियो 1 माइनस सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो करके निकाला था। नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, तो सिस्टम में कस्टमर कहाँ होंगे, लाइन में, और सर्विस ले रहे होंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर इन लाइन प्लस बीइंग सर्व्ड को ऐड करा तो सिस्टम के पता चल गए। बीइंग सर्व्ड कैसे निकाला था, लेमडा अपॉन
म्यू करके। टाइम स्पेंड इन लाइन कैसे निकालें? अच्छा सर, लाइन का टाइम पता करना था तो पहले ये पता करना पड़ता था कि लाइन में कितने कस्टमर हैं। तो हमें जब डब्ल्यू क्यू निकालना होता था तो कैसे निकालते थे? एल क्यू डिवाइड बाई लेमडा इंटू 60 मिनट, ये तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। सिस्टम में कितना टाइम लग रहा है कैसे निकालेंगे? सर लाइन का टाइम निकालेंगे, डब्ल्यू क्यू ये सीखा है यहाँ पर अभी अभी, और एक सर्विस टाइम। सर्विस टाइम जनरली क्वेश्चन खुद ही बता देता है, फिर भी ना बताए तो आप निकाल सकते हो 60 मिनट डिवाइड बाय म्यू करके, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें थी, ये सारे फार्मूलाज थे। होपफुली विथ लॉजिक आपको ये जो फार्मूलाज है वो क्लियर हो गए होंगे कि आखिर कौन सी चीज़ क्या बताती है, और आपने ये नोट कर लिए होंगे। तो फार्मूला वाला पार्ट हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं और क्लासेस चाहते हैं तो CMA कार्ट ऐप पर जाकर के क्लासेस परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। श्योरली मैं बहुत ही जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।